आप जानते ही हैं कि पिछले काफ़ी समय से हम आध्यात्म की मूलभूत सच्चाइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन चर्चाओं के दौरान अपने सामने रखे गए तथ्यों तथा तर्कों पर हम गौर करते हैं तो बरबस ही यह मानने का दिल करता है कि यह दुनिया लावारिस और कर्ता विहीन नहीं है और हम खुद भी सिर्फ शरीर मात्र नहीं है। लेकिन इससे उलट जैसे ही हमारी नज़र बाहर दिखाई देने वाली अपनी दुनिया और अपने जीवन पर पड़ती है, आध्यात्म की ये सच्चाइयाँ सिर्फ सुनी सुनाई बातें लगने लगती हैं। तो इस तरह जिन सच्चाइयों की हम चर्चा कर रहे हैं वह कुछ और कहानी बयान कर रही है और जो कुछ हमारे नज़र के सामने है, प्रत्यक्ष है, साक्षात है, वह कुछ और। अगर हम अपनी बुद्धि को ताला लगा लें, तर्कों का इस्तेमाल बंद कर दें और जो कुछ दिखाई दे रहा है सिर्फ इसी को प्रमाण मान लें, तो नास्तिकता हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। इस संसार की असलियत ऐसी है कि यहाँ आंखों को दिखाई दे सके ऐसी रोशनी तो मौजूद है, लेकिन बुद्धि में उजाला ला सके ऐसा कोई प्रकाश नहीं है। जब हम यहाँ पैदा होते हैं तब हम सब ज्ञान शून्य होते हैं। जब यह दुनिया बनी थी तब शायद यह दुनिया भी ज्ञान शून्य ही रही होगी। जिस तरह हम सब पैदा होने के बाद धीरे धीरे सभी काम चलाऊं ज्ञान इकट्ठा करते हैं, ठीक ऐसा ही हमारी यह दुनिया भी कर रही है। हमारी इस दुनिया का ज्ञान हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन की तरह स्वाभाविक और सर्वसुलभ नहीं है। हमें बूंद बूंद करके इस ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ता है और तब जाकर कहीं हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। और हमारे इस इकट्ठे किए गए ज्ञान की असलियत क्या है, इसे भी हम आगे के 1-2 सत्रों में समझेंगे। विडंबना यह है कि जीवन की शुरुआत ज्ञान शून्य अवस्था से होती है। मृत्यु के बाद कोई लौटता नहीं कुछ बताने के लिए। जब तक जीवन है तब तक अपने शरीर से बंधे हम कहीं और जाकर इस जीवन के पार के किसी सच को खोज नहीं पाते। जहां तक जा पाए हैं वहां तक तो इस जीवन के सच से पर्दा उठा सकने वाला कोई सच कभी मिला नहीं। तो अंत में ज्ञान के नाम पर हमारे हाथ हमारा यह सीमित जीवन और यह छोटी सी बाहरी दुनिया भर बची है। देह से परे हमारा कोई अस्तित्व है, इसका हमें कोई एहसास भी नहीं है। तो फिर इस देह की रक्षा और पुष्टि के अलावा हमारे हाथ बचता भी क्या है? तो इस तरह हमारा सारा जीवन हमारी अपनी उसी देह की रक्षा और पुष्टि में खत्म हो जाता है जिसका नष्ट होना निश्चित है। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि जहां तक ज्ञान का प्रश्न है तो हमारी यह दुनिया
अंधेर नगरी से अधिक और कुछ नहीं है। इस जीवन की असलियत रात में सोते समय देखे गए सपने जैसी है। जब तक आप सपने के भीतर होते हैं तब तक सपना सपना नहीं होता, हकीकत होता है, सच होता है। उसके भीतर की हर चीज असल मालूम देती है। आप उन्हें भी वैसे ही छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका उपभोग कर सकते हैं जैसा आप जागृत अवस्था में करते हैं। आपको सपने में भी वैसा ही हर्ष, विषाद, सुख, दुख, हास्य, रुदन, काम, क्रोध, लोभ, मोह का अनुभव होता है जैसा जागते हुए होता है। जब तक आप सपने में हैं, आपको कहीं किसी कोने से दूर दूर तक पता नहीं होता कि यह सब झूठ है। पता सिर्फ तब चलता है जब सपना टूटता है और आप जागते हैं, और तब आपको अपने ही आप पर हंसी आती है। क्यों? क्योंकि खुद को जिस नाटक का हिस्सा समझकर आप सुख दुख का अनुभव कर रहे थे वह झूठा था और वास्तविक था। हमारा यह जीवन भी ठीक वैसा ही है। आज अभी हम इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए यह सच मालूम दे रहा है। हम अपने इस जीवन को जीते हुए सुखी और दुखी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह जीवन रूपी सपना टूटता है, जैसे ही मौत आती है, जैसे ही हम इस खेल से बाहर निकलते हैं, हम जानने लगते हैं कि यह सब सिर्फ एक नाटक था। हम जिन भी चीज़ों को अपना समझ बैठे थे, जिनका पीछा कर रहे थे, उनमें से कुछ भी हमारी नहीं थी। बस एक भ्रम था, एक तिलस्म था जिसका हम शिकार थे। लेकिन यह सब सिर्फ तब जान पाते हैं जब यह सपना टूटता है, जब मौत आती है। तो जीवन में और सपने में समानता यही है कि जब तक आप इनका हिस्सा हैं तब तक यह दोनों सच है। लेकिन न तो आप सपने से बाहर कुछ ले जा पाते हैं और न ही इस जीवन से। तो इस तरह अगर सपना एक धोखा है तो जीवन उससे भी बड़ा धोखा है। हम मनुष्य रूप में अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें सपने आते हैं, और हम अपने सपनों के उदाहरण से कम अपने इस जीवन की सच्चाई को तो समझ पा रहे हैं। तो अगर असलियत यह है कि परमात्मा है जिसके होने में कम से कम मुझे कोई शक नहीं है, अगर आत्मा है जिसके होने के बारे में हम पहले ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, अगर जन्म के पहले भी हम थे और अगर मृत्यु के बाद भी हम होंगे, और अगर यह जीवन हमारे अनंत जीवन का सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव भर है, तो हमारे जीवन की छुपी हुई सच्चाइयाँ कुछ और हैं और जो दिखाई दे रहा है वह कुछ और। तो क्या यह घोर विरोधाभास सिर्फ एक संयोग है? क्या इस दुनिया का अंधेर नगरी या भूल भुलैया होना सिर्फ एक अकस्मात है या एक इत्तेफाक है? लेकिन अगर हमारा मानना है कि इस रचना का होना खुद एक संयोग नहीं है, तो यह जैसी है उसका वैसा होना एक संयोग कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है इसे सोच समझकर इरादतन ऐसा ही बनाया गया है। और फिर हम सब अपने निजी जीवन और रोजमर्रा के अनुभवों से भी जानते हैं कि इसे बनाया ऐसा गया है कि यहाँ की सहज अवस्था अज्ञानता की हो,
अगर कुछ जानना और समझना भी हो तो उसके लिए आपको काफ़ी समय देना पड़े, कोशिश और संघर्ष करना पड़े और फिर भी डगर आसान न रहे। कदम कदम पर बाधाएं आएं और रास्ता भटक जाने का भय बना रहे। और यदि आपका संकल्प और निश्चय दृढ़ न हो तो आप अपनी कोशिश छोड़कर अपने दिमाग को ताला लगाकर इस जगत के नैसर्गिक बहाव का हिस्सा बन जाएं। वही करें जो अन्य सामान्य जीव जंतु कर रहे हैं। आहार, निद्रा, राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, प्रजनन तथा इंद्रियों का सुख भोग। कुल मिलाकर इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आप इस रचना के वर्तमान स्वरूप में उलझे, भूले और भटके हुए हैं, तब तक यह रचना आपको वह सब करने की पूरी आज़ादी देती है जो आप करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस रचना के रहस्यों को जानने, समझने और खोजने निकलते हैं, आपका सामना इस रचना की मजबूत किलेबंदी से होने लगता है। तब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मन में बरबस ही सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि जब तक आप भोग विलास का हिस्सा बने हैं तब तक यह रचना आपको पूरी आज़ादी देती है, और जैसे ही आप किसी सच को खोजने निकलते हैं, सैकड़ों हजारों बाधाएं आपके रास्ते में लाकर खड़ा कर देती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर यह रचना हमेशा से नहीं थी, अगर कभी किसी ने इसे इरादतन बनाया है, तो वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि यही काम उसे बार बार करना पड़े। वह यह चाहता था कि एक बार इसे बना दिए जाने के बाद यह रचना यदि अनंत काल नहीं तो अनंत जितने ही लंबे काल तक अपने आप ही चलती रहे। अब चूंकि हम आत्माओं के बिना यह रचना जड़ है, निर्जीव है, तो इसके चलते रहने के लिए आत्माओं का यहाँ होना जरूरी है। तो इस तरह इसे बनाया ही ऐसा गया कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक जीवों को खींचकर और बांधकर सदा के लिए यहीं रखा जा सके। तो आप खुद ही विचार करें कि फिर इसे ऐसा नहीं तो और कैसा बनाया जाना था। और अगर मकसद जीवों को खींचकर और बांधकर सदा के लिए यहीं रखने का नहीं था और जो जब चाहे तब उड़कर बाहर निकल जाए, तो इसे बनाने की ऐसी और इतनी कवायद करने की जरूरत ही क्या थी। तो इस तरह यह दुनिया अपने आप ही भूल भुलैया नहीं है, अपने आप ही अंधेर नगरी नहीं है, अपने आप ही अपूर्ण नहीं है। इसे जानबूझकर बनाया ही ऐसा गया है, बनाया ही अंधेर नगरी और अपूर्ण है। इसके बनाए जाने के पीछे का यदि कोई केंद्रीय भाव है, यदि कोई सेंट्रल थीम है, तो वह केंद्रीय भाव भी शायद यही है कि एक बार बना दिए जाने के बाद यह स्वचालित रूप से निरंतर चलती रहे। और इसी कड़ी में परमात्मा ने खुद को ढककर रचना से अपने आप को ओझल कर रखा है। इसी कड़ी में हम जीवात्माएं अपने उद्गम को भूलकर इस संसार का हिस्सा बन बैठी हैं। इसी कड़ी में वह सब इंतजाम किया गया जिसके द्वारा हमें यहाँ निरंतर उलझा कर रखा जा सके। इसी कड़ी में इस संसार का सारा प्रवाह, दुनिया का सारा बहाव नीचे और बाहर की ओर है तथा धारा के विपरीत जाना इसीलिए इतना अधिक कठिन है। अब यदि इस रचना का उद्देश्य ही हम जीवों को खींचकर बांधकर इस रचना का हिस्सा बनाए रखना है, तो इतने से ही अंदाजा लगाएं कि यहाँ सच को जान पाना या खोज निकालना कितना कठिन है।
और अगर किस्मत अच्छी हो और कहीं से सच से सामना हो ही जाए तो उस पर भरोसा पाना क्यों इतना कठिन है। और अगर वह सच बुद्धि को जच भी जाए तो उसकी कीमत चुकाकर उसे जीवन में उतार पाना क्यों इतना कठिन है। इतना ही नहीं, कीमत चुकाकर जीवन को बदलकर एक बार चलना भी शुरू कर दिया तो उस चलने पर कायम रह पाना इतना मुश्किल क्यों है। तो यह सब जान सुनकर जो छवि मन में बनती है वह तो यह है कि आध्यात्म धारा के विपरीत तैरने जितना भी आसान नहीं है, बल्कि आध्यात्म तो सूरज की गर्मी से तपकर सारी गंदगियों से बाहर निकलकर उन सब को पीछे छोड़कर भाप बनकर उड़ने का मार्ग है। तो इस तरह आध्यात्म की शिक्षाओं को सुनते बहुत हैं, पर यह जचता सिर्फ उसके आधे को ही है, और जिनको यह जचता है उनमें सिर्फ 10% के ही भीतर उतर पाता है, और जिनके भीतर उतरता है उनके सिर्फ 10% ही आध्यात्म के मार्ग पर चल पाते हैं, और यही आखिरी 10% ही महापुरुषों के समागम की शोभा हुआ करते हैं। अब आप खुद ही विचार करें कि यदि आध्यात्म सूरज की गर्मी से तपकर भाप बनकर उड़ने का रास्ता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जीवन में खेलते कूदते हंसते गाते मौज मस्ती करते जीवन का सारा आनंद लेते हुए अंत में परमात्मा को भी पाले। इस संसार का भगवान धन भी उतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से हम इस सृष्टि के रचयिता को पाने निकले हैं। धन के लिए भी दिन रात एक करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा हमें मुफ्त में नहीं तो कम से कम सस्ते में जरूर चाहिए। अगर कुछ दूसरे सच्चे महापुरुष इतना खुलकर नहीं बोलते तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि उनका रास्ता अधिक आसान है और किसी और का कुछ ज़्यादा कठिन। सच का रास्ता एक ही था, एक ही है, और जब तक यह रचना है एक ही रहेगा। महापुरुष रास्ता बनाने नहीं आते, सिर्फ बताने आते हैं। फिर से विनती कर रहा हूँ, महापुरुष रास्ता बनाने नहीं आते, सिर्फ बताने आते हैं। रास्ता तो सृष्टि की रचना के साथ ही बन गया था और आज भी वही है, न कभी बदला और न कभी बदलेगा। जब से यह रचना बनी है तब से रास्ता एक ही था, एक ही है, और जब तक यह रचना है तब तक सदा सदा एक ही रहेगा। कई महापुरुषों ने अगर इस सच्चाई पर इतना खुलकर नहीं बोला तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि वे हमें शुरुआत में डराना, भगाना या फिर निराश नहीं कर देना चाहते थे। यदि मेरी वाणी में थोड़ी हठधर्मिता है, असहिष्णुता है, असंवेदनशीलता है और बेबाकी दिख रही है तो इसका कारण यह बिल्कुल नहीं कि मैंने गलती से कोई मुश्किल वाला रास्ता पकड़ लिया है। मेरे बेबाक होने का कारण यह है कि मैं कोई महापुरुष नहीं, आप जैसा ही एक दुनियादार हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, एक संघर्षरत आत्मा हूँ, और हम सब इकट्ठे आध्यात्म के गहराइयों की खोज में निकले। एक इंसान के रूप में यह सच हमारे लिए थोड़े कड़वे जरूर हैं, पर मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी सच्चाइयों को पहले ठीक से जान लें, उसके बाद ही अपने जीवन का कोई रास्ता चुनें। अगली बार हम समझेंगे कि मनुष्य रूप में वर्तमान स्तर पर हमारी क्षमताएं हमें कहां तक ले जा सकती हैं।